हाय ट्रेडर्स, वेलकम, वेरी गुड इवनिंग। आज सभी लोगों से मैं बहुत सॉरी कहना चाहूँगा कि काफ़ी दिनों बाद आज मुझे वीडियो बनाने का मौका मिला है। काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे नाराज़ भी थे हमसे और काफ़ी सब्सक्राइबर मुझसे नाराज़ भी चल रहे थे कि सर आप वीडियो नहीं डाल रहे हैं, वीडियो नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा बिजी था, इस वजह से आपको वीडियोस नहीं पहुंचा पाया अपनी, इसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। और आप लोग निरंतर मेरी वीडियोस को देखते रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और आप मेरी वीडियो का हमेशा इंतज़ार करते रहते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले आज मैं ये सोच ही रहा था कि कई दिनों से कि वीडियो बनाई जाए और जिससे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं और जो नए रिटेल ट्रेडर हैं या अच्छे ट्रेडर्स जो बिगिनर मार्केट में आना चाह रहे हैं, वो कुछ ना कुछ यहाँ पर लर्न करें। तो आज की वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ और ये फिर से मैं यही बात बताना चाहूँगा आप लोगों को कि ये मेरी वीडियो सिर्फ लर्निंग पर्पस से है, किसी भी ट्रेडिंग पर्पस से नहीं है। और मेरी जितनी भी वीडियोस रहती हैं वो सारी लर्निंग पर्पस से रहती हैं कि आप लर्न करें और उसके बाद आपका जो दिल चाहे उसके बेसिस पे आप ट्रेड करें या ना करें, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, और जो भी आप ट्रेडिंग करते हैं सबसे पहले उसकी बैक टेस्टिंग जरूर करें। अगर आपको बैक टेस्टिंग में रिजल्ट अच्छे मिलते हैं तो तब रियल में उसको आप ट्रेड में यूजफुल लाएं, क्योंकि मेरा मानना ये है, मैं और जैसा नहीं हूँ कि आप लाइए लाखों कमा लेंगे ये कमा लेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी चीज है आप चीज को लगाइए, आपको अच्छा लगता है तो यूज करिए, अच्छा नहीं लगता है तो मत यूज करिए। हम किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं कि आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन करिए। मन करता है करिए, नहीं मन करता है मन करिए। ठीक है, बस सबको भगवान ने दिमाग दिया है, सबको, सबके पास सब कुछ है। ठीक है, तो उसका आप यूज करिए अच्छे से, कहाँ आपको जाना है और कहाँ आपको नहीं जाना है। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। आजकल लोग कहते हैं कि सर मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया। ठीक है, फलाना ये कह रहा है कि जो सिखाने वाले रहते हैं अच्छे नहीं सिखाते हैं, ये ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई अगर नॉलेज दे रहा है तो कोई ना कोई बात तो है, तभी वो आपको नॉलेज दे रहा है। आपको अच्छी लग रही है तो लीजिए, नहीं लग रही है तो मत लीजिए। ठीक है, और रही मार्केटिंग प्रमोशन, हर कोई करता है, इसमें मार्केटिंग प्रमोशन की कोई बात ही नहीं है, हर कोई अपना प्रमोशन करता है। हम भी कर रहे हैं अपना, आप लोगों को बता रहे हैं। जिसमें आपका मन है तो आप करिए, नहीं मन है मत करिए। किसी को हम ये नहीं कहते कि जोर जबरदस्ती आप हमारी क्लासेस में आइए और जबरदस्ती लीजिए। भाई आपको अच्छा लग रहा है, हम डेमो आपको दे रहे हैं, अगर डेमो आपको पसंद आ रहा है, आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप बिल्कुल करिए। ठीक है, और हमारा जो इतना मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी स्टूडेंट आता है, ये आप कहीं से भी देख लीजिएगा, जितना सपोर्ट मैं आपको देता हूँ शायद ही कोई आपको दे। मैं अपनी बड़ाई इस चीज पे नहीं करूंगा। बाकी ये आप ज्वाइनिंग करने के बाद ये आपको खुद पता लगेगा कि बलवीर सर जो हैं अदर्स लोगों से क्यों अलग हैं यहाँ पर, क्यों वो अपना सपोर्ट लोगों को बेटर टू बेटर देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। क्योंकि मेरा मन है, किसी स्टूडेंट ने मुझे अगर पैसा दिया है, मुझ पर ट्रस्ट किया है, तो मुझे भी उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ना है। ठीक है, तो मैं देर नहीं करूंगा और यहाँ पर आज की जो मेरी पास वीडियो रहेगी, मेरे पास यहाँ पर ये रहेगा कि जो गोल्ड यहाँ पर हमारे पास चल रहा है, जैसे ये XUSD का हम लेते हैं यहाँ पर, तो गोल्ड की यहाँ पर हम देखेंगे, गोल्ड काफी टाइम से लोगों का यही था कि हाई पे हाई जा रहा है, क्यों हाई जा रहा है, क्या रीजन है यहाँ पर हाई का। मैं काफी दिनों से सोच भी रहा था कि आप लोगों को बताऊं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं गोल्ड का अगर वीकली चार्ट ले लेता हूँ, ये गोल्ड का हम वीकली चार्ट ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो था, ये गोल्ड का हाई है और ये गोल्ड का लो है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे, गोल्ड यहाँ पर से जो यहाँ पर अपना एक यहाँ से गिरा था, यहाँ से फिर ऊपर गया था, स्पाइक बनाया था, फिर यहीं पे गोल्ड ने यहाँ पर जो लिक्विडिटी लेनी थी वो गोल्ड ने लिक्विडिटी ले ली थी। यानी कि यहाँ से जो डिमांड जोन थी, कभी आपके लिए एक लिक्विडिटी का वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरी अच्छी तरह से बताऊंगा कि एक्चुअल में लिक्विडिटी होता क्या है। आप लिक्विडिटी का भी यहाँ पर मतलब सिर्फ पैसे से निकाल सकते हैं कि यहाँ पर लोग का पैसा लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या होता है, मार्केट में जितने भी रिटेल ट्रेडर होते हैं वो लोग यहाँ से हमेशा बाइंग ही करेंगे। वो ज्यादातर जितने बिगिनर्स रहेंगे, हर कोई तो नहीं करेगा बट ज्यादातर यहीं से बाइंग करेंगे क्योंकि सपोर्टिंग एरिया है। अब यहाँ से मार्केट ने क्या काम किया,
लगभग लोगों का एसएल हिट करवाया होगा यहाँ पर, या ट्रैप किया होगा लोगों को। तो यहाँ पर ट्रैप कर चुका, तो ट्रैप कर चुका यानी कि ये लेवल मेरे लिए बाइंग के लिए खुल चुका है, मार्केट ने पूरा अचीव कराया। अब यहाँ पर अचीव कराने के बाद क्या हुआ, देखिए पहला टच, दूसरा टच, तीसरा टच। मैंने हमेशा आपसे कहा है अगर बड़े टाइम फ्रेम पर आपको अगर 3 टच मिल जाते हैं तो चौथी बार में मार्केट ज्यादातर, मैं हर बार तो नहीं कह रहा हूं, बट ज्यादातर बार ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है। और ये तो मेरे पास वीकली टाइम फ्रेम है। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है यहाँ पर, कोई कहता है कि गोल्ड मेरे पास सर पहले ही बता दो कि गोल्ड 55,000 आ जाएगा, 80,000 आ जाएगा या 90,000 आ जाएगा। ये सब चीजें ट्रेडर्स डिपेंड करती हैं हमारे न्यूज बेसिस पर। कल क्या न्यूज होने वाली है, कल दो देशों के बीच में कौन सा माहौल बनेगा, ये तो पहले से नहीं बताया जा सकता ना। तो इसके लिए क्या होती है, न्यूज पे डिपेंड होती है बहुत सारी चीजें कि हमारे पास न्यूज क्या बनने वाली है। अब सबसे बड़ी चीज हमने यहाँ पर देखा, गोल्ड अचानक से बूम कर गया। इतनी उम्मीद नहीं थी किसी को कि गोल्ड इतनी तेजी से बूम कर जाएगा। बाय तो जाना था, बट इतनी तेजी से इतनी जल्दी बूम कर जाएगा ये किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। उसका रीजन यहाँ पर सबसे बड़ा ये था कि यहाँ पर क्या था, जो कि पावेल है, ठीक है, जो कि फेड की मीटिंग होती है, यहाँ पर पावेल जी ने सिर्फ इतना सा बोला है कि अब की बार हमारे इंटरेस्ट रेट में हम कुछ ना कुछ कटौती करेंगे। तो जो इंटरेस्ट रेट में अब की बार जो कटौती होगी, या इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाए घटाए जाएंगे आपके, उसमें जो परिवर्तन होगा अब की बार, तो इसी का असर है जो मार्केट पे अभी से दिखने वाला है। अब ये उन्होंने नहीं कहा कि ये वाले क्वार्टर में करेंगे, ये वाले क्वार्टर में करेंगे, ये वाले मंथ में करेंगे। एक्चुअल में फेड की मीटिंग होती है, आपको पता होगा कि साल भर में लगभग 8 बार होती है, कभी कभार ऊपर नीचे भी हो जाती है, ठीक है। तो ये जो फेड की मीटिंग होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंज होता है गोल्ड के लिए, ठीक है, गोल्ड के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंज होता है ये। और यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर गोल्ड का एक एग्जैक्ट रेसिस्टेंस लेवल था, इस रेट पर हमेशा गोल्ड जब भी आया एक स्पाइक के साथ आया है। और अब की बार यहाँ पर आप देखेंगे, चाहे वनडे में देखे चाहे किसी टाइम फ्रेम पर देखे, गोल्ड ने इस रेट को बहुत ही अच्छी तरह से ब्रेकआउट कर दिया, बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया। सबसे पहली बार तो यहाँ पर मार्केट ने क्या काम किया, ग्रीन कैंडल बनाई, रेड कैंडल बनाई, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाई और ये रेड कैंडल बनाई, और यहाँ पर मार्केट फिर यहीं पर इस रेट को टेस्ट किया, फिर ग्रीन कैंडल बनाई, फिर रेड कैंडल बनाया। मार्केट यहाँ पर काफी टाइम इसी जोन में चला यहाँ पर, और इस जोन को मार्केट ने अब अच्छी तरह से हंट किया है। ब्रेकआउट ही नहीं कर रहा था यहाँ पर, ये लेवल 2077 2060 70 लोगों को लग रहा था कि मार्केट फिर से यहाँ पर टच करके नीचे जाएगा। मार्केट ने सबको दाना डाला कि यहाँ से गिरेगा, कई बार देखिए स्पाइक भी लगाई यहाँ पर, लोगों को फिर लगा, लिक्विडिटी भी हंट करी, सब कुछ करा, बट अब की बार जो फोर्थ बार की पोजीशन होती है यहाँ पर, थोड़ी मार्केट कहीं भी ना कभी तो इस जोन को ब्रेकआउट करेगा। और यहाँ पर अब टाइम आया कि गोल्ड ने इस पोजीशन को बहुत ही अच्छी तरह से ब्रेकआउट किया है। अब बात आती है कि गोल्ड यहाँ से कहां तक जा सकता है, क्या सिचुएशन गोल्ड की रह सकती है। तो मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि यहाँ पर अभी भी चांसेस लग रहे हैं कि गोल्ड शायद 2200 तक चला जाए या 2240 तक चला जाए। ये एक क्या है, हमारा क्या है, अनुमान है, ठीक है, ये एक अनुमान हम कह सकते हैं कि गोल्ड जा सकता है, शायद यहीं से कल कोई निगेटिव न्यूज आए, यहीं से रिवर्सल भी हो जाए, ठीक है। बट ये हमारा अनुमान है कि यहाँ तक शायद गोल्ड 2200 के रेट तक एक आ सकता है। क्या यहाँ से गोल्ड मुझे बाय कर लेना चाहिए, इस ये रेट हाई रेट है, तो ये मेरे लिए क्या हो सकता है, ये रेट मेरे लिए शायद रिस्की हो सकता है, इस रेट पर मुझे बाय गोल्ड करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, ठीक है। इस रेट पर अगर मैं गोल्ड को लेता हूं तो ये मेरे लिए क्या हो सकता है, ये रेट मेरे लिए थोड़े रिस्की हो सकते हैं, बाकी आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं गोल्ड का पूरा चार्ट यहाँ पर एनालाइज किया, ये मेरे पास सपोर्ट था, ये रेसिस्टेंस था, मार्केट ने इस रेट को बहुत ही अच्छी तरह से ब्रेकआउट किया, क्योंकि काफी टाइम से हम ये चीज को देख रहे थे कि गोल्ड इस रेट को ब्रेकआउट नहीं कर रहा था।
और गोल्ड ने बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही प्यार से इस गोल्ड को ब्रेकआउट किया। ठीक है, बाकी मैंने हमेशा आपसे कहा है कि ये forexfactory.com है हमारे पास, यहाँ से आप डेटा एनालिसिस जरूर किया करिए। ठीक है, यहाँ पर से हमें क्या करना चाहिए, हमेशा डाटा एनालाइज जो करना चाहिए, जैसे कल के दिन। ठीक है, एक मेरे पास नॉन फार्म जो कि मंथ की पहली फ्राइडे में आता है। ठीक है, ये कल डाटा आया था और ये यूएसडी के लिए क्या था, पॉजिटिव था। तो कल आप देखेंगे यहाँ पर, मैं अगर यहाँ पर आपके लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट लगाता हूँ, तो ये देखिए, आप क्या देखेंगे कल की डेट में गोल्ड किस तरह से यहाँ पर अपना ट्रेड किया है। सबसे पहले आप गोल्ड देखिए, हमने हमेशा गोल्ड नया हायर हाई अपना क्रिएट किया है, और यहाँ पर गोल्ड ने अपना जो नया हायर हाई क्रिएट किया, देखिए ये मेरे लिए क्या था, रेसिस्टेंस जोन था। मार्केट ने यहाँ पर क्या काम किया, इस जोन को ब्रेकआउट किया, इसी जोन को फिर रिटेस्ट किया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, अगेन मार्केट ने फिर से ये वाला जोन बनाया, और मार्केट ने अगेन ये वाले जोन को ब्रेकआउट किया। और कल यहाँ पर मार्केट ने क्या काम था, इस जोन को जब आया, यानी कि ये जोन मार्केट के लिए एक सपोर्टिंग जोन था, और यहाँ से मार्केट ने नीचे ब्रेकआउट किया, और यहीं पर लोके इसके ब्रेकआउट पे हमेशा हर कोई यही सोचेगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। ये भी मार्केट ने लिक्विडिटी हंट करी है, और स्पाइक यहाँ पर सपोर्टिंग जोन पर बनी है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, एक रिजेक्शन का जोन भी बन गया। और यहीं पर मेरे पास जो थी, तीन में से एक न्यूज मेरे पास गोल्ड यूएसडी के लिए पॉजिटिव थी, बाकी निगेटिव थी। तो इसका रीजन था कि गोल्ड यहाँ से निगेटिव आया, और बाकी इसी रेट को मार्केट ने रीटेस्ट किया, और बहुत ही अच्छा खासा बाइंग लेवल पर भी आया। बाकी यहाँ पर मैं देखता हूँ, यहाँ पर मेरे पास किस तरह से मैं यहाँ पर अपनी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकता था, और मेरे पास क्या यहाँ पर सिनेरियो बन सकते थे, क्या मैं यहाँ पर एक बाइंग के जोन ले सकता था, क्या मैं नहीं ले सकता था। देखिए, मैंने आपको हमेशा एक चीज बताई है, मान लीजिए ये मेरे पास सपोर्ट है, मैं कहता हूँ कि फ्यूचर में मेरे लिए ये रेट भाई इंपॉर्टेंट होंगे या नहीं होंगे, इंपॉर्टेंट मेरे पास ये वाले रेट होंगे या नहीं होंगे, कि मार्केट इस लेवल को दोबारा से टेस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले हम खींचते हैं ट्रेंड लाइन। सबसे पहले आप ट्रेंड लाइन के यूज किया करिए, ट्रेंड लाइन हमें कैसे बनानी है, देखिए सबसे पहले ट्रेंड लाइन अपने सपोर्ट रेसिस्टेंस पर बनाइए, सबसे हाई था, इस लेवल को भी भाई मैंने अपना रेसिस्टेंस जोन मान लिया। ठीक है, इस जोन को भी मैंने रेसिस्टेंस जोन अपना मान लिया है, बिल्कुल आराम से मानिए। अब यहाँ पर मैं एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ले लेता हूँ, FIB रिट्रेसमेंट, ये बॉटम में मेरे पास ये टॉप है, ये बॉटम हो गया, ये टॉप हो गया। सॉरी, इससे पहले हम एक काम करते हैं, ट्रेंड लाइन और जो तिरछी वाली होती है इसको और ट्राई करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं अपनी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूंगा, तो मेरे पास यहाँ से क्या, ये स्विंग से अगर मैं लेता हूँ, तो पहला टच यहाँ से तो मेरे पास कोई मिल नहीं रहा। ट्रेंड लाइन के लिए हमेशा इस टाइप के तीन टचेस मिलने चाहिए, यानी कि इस ये एक मार्केट ने स्विंग किया होना चाहिए, और तीन टच मेरे पास मिनिमम होने चाहिए, तब वो ट्रेंड लाइन बेटर होती है। तो यहाँ से मेरे पास एक ट्रेंड लाइन टच हो रही है, देखिए पहला टच ये मार्केट को मिल रहा है, और यहीं से मार्केट फिर गया, मार्केट नीचे गया, फिर से इसी रेट को मेरे पास यहाँ पर टचिंग किया है, मार्केट यहाँ पर टचिंग किया, इस रेट को टचिंग किया। अब मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, इसी रेट से मार्केट लास्ट जो मेरे पास सपोर्टिंग था यहीं से ऊपर गया, मैंने यहीं से मार्केट में फिबोनाची को ड्रॉ करना है, बॉटम टू टॉप। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि मार्केट कैसे तैसे करके, अगर मार्केट इसी रेट पर आके रुक जाए, इसी रेट पर आके रुक जाता है, और यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाता है, ये मेरे पास जो रेसिस्टेंस लाइन थी, और यहीं पर मेरे पास क्या एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्टिंग बन सकता है, और मेरे पास फिबोनाची का 0.786 का सपोर्टिंग पॉइंट भी। अगर मार्केट आके रुकता है, सपोर्ट लेता है यहाँ पर, तो ये मेरे पास बहुत सारी सिचुएशन से एक मेरे पास क्या बन सकता है, मार्केट में एक बाइंग जोन। देखिए बाइंग जोन जो फिबोनाची के थ्रू होते हैं, वो इसी तरह से क्रिएट होते हैं कि यहाँ पर मेरे पास क्या होता है, बॉटम टू टॉप में ड्रॉ करूं, मार्केट किसी पॉइंट पर आके रिस्पेक्ट करे, और यहाँ पर कोई मेरे पास कैंडल स्टिक्स पैटर्न वगैरह बनाकर यहाँ पर रुकता है। ठीक है, इसके लिए मुझे अपना एसएल भी जरूर रखना चाहिए, इस स्विंग तक का अपना एसएल रखूं, और ये मार्केट के ऊपर है कि ये वाला टीपी ले, या मार्केट कहां तक ले, फिलहाल ये टीपी मुझे रखना चाहिए। ठीक है, और बाकी इसी लेवल को ब्रेकआउट करता है, तो फिर मेरे पास यहाँ पर क्या होता है, अलग तरह से फिर ट्रेड बनेंगे, और उसके लिए अलग तरह से होंगे। ये मेरे पास यहाँ पर चार्ट देखता हूँ, तो मेरे पास असेंडिंग ट्रायंगल का भी मिलेगा,
हाई बिल्कुल स्ट्रेट है और लो बढ़ते हुए क्रम में इसी को ब्रेकआउट टेस्टिंग किया और मार्केट यहाँ पर ऊपर गया। तो इस तरह से अगर मैं अपनी ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर मैंने आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से आपको बाय करना है, पहली इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैंने यहाँ से किसी भी ट्रेड के लिए नहीं कहा है कि आप यहाँ से बाय लीजिए या सेल लीजिए, कुछ लीजिए। सिर्फ यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर, अगर आप फ्यूचर में अपनी एक ट्रेड को लेते हैं या क्या काम करते हैं, आप यहाँ पर मान लीजिए यूरो यूएसडी में है, चाहे गोल्ड में है, चाहे आप किसी भी सेगमेंट में अपनी ट्रेड को करते हैं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से फिबोनाची ड्रॉ कर सकते हैं। और जो मेरा सपोर्टिंग लेवल है, वो सपोर्टिंग लेवल मेरे पास बेटर और कैसे बन सकता है, इस तरह से ट्रेंड लाइन को हम ड्रॉ करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा कोई भी आपसे नहीं है कि मेरे पास गोल्ड में 2168 पे आ जाए कि आप यहाँ से, कई लोग ये सोचते हैं कि सर नहीं, ये तो सर टिप दे रहे हैं। नहीं, मैं किसी तरह की टिप्स के हमेशा खिलाफ रहता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं साफ कहता हूँ, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड पर्सन, और मैं किसी तरह की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, कोई फ्रॉड काम मैं करना पसंद नहीं करता हूँ, ना हम मुझे पसंद है कि कोई ये कहे कि सर आप इस तरह से काम करते हैं, उस तरह से काम करते हैं। नहीं, जो भी है आप प्योरिटी बेसिस पे काम करिए, जो सही लगे आप वो चीज करिए। अदरवाइज आपको जहां इन्वेस्ट करना है उस हिसाब से करिए। आपको तो सीखने से मतलब है, हम किस तरह से बेटर चीज को सीखें और उस चीज को फिर आगे जाके यहाँ पर एनालाइज में हम लेके आए। ठीक है, और हमेशा पूरी वीडियो को देखा करिए, किसी की भी आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरी देखिए, आधी अधूरी बेसिस पर डिसीजन मत लिया करिए। ठीक है, आई होप आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। मैं और भी गोल्ड पर या निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर पूरी बनाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप लोगों को अच्छी नॉलेज मिले, आप अच्छी चीजों को समझ सकें और अपने लर्निंग प्रोसेस को और आगे बढ़ा सकें। ठीक है, बाकी सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ठीक है, आप सभी लोग मेरी वीडियोस को बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सुनते हैं, समझते हैं, और यहाँ पर आप बिल्कुल अमल करते हैं, और सभी लोगों को मेरी वीडियोस का इंतजार भी रहता है। और अब की बार वीडियो मेरी थोड़ी लेट आई, बट आगे से मैं ये ट्राई करूंगा कि लोगों को एक अच्छी वीडियोस, एक इंफॉर्मेशनल वीडियोस जो होती हैं आप लोगों को हम देते रहें, और आप इनका एक अच्छी तरह से अध्ययन करके अपने फ्यूचर प्लानिंग में यूज कर सकें। और हमेशा कहता हूँ, यही चीज हमेशा कहना चाहूंगा कि कोई भी चीज अगर आप सीख रहे हैं, सबसे पहले उसकी बैक टेस्टिंग करिए। 20, 25, 40, 50 जितने भी आपके हो सके उसकी बैक टेस्टिंग करिए, और बैक टेस्टिंग करने के बाद अपना रिजल्ट को आजमाइए। और सबसे बड़ी बात एक चीज इसमें यह है कि आप किसी की भी क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हो, तो सबसे पहले ये देखिए कि वो सामने वाला बंदा मुझे कितना सपोर्ट, कितना गाइड कर सकता है। ठीक है, बाद में कहते हैं मैंने फलाना जने से ले लिया था, मुझे कुछ कामयाब नहीं हो रहा। देखो, मार्केट में देखिए जैसे एबीसीडी होती है, होती तो 26 ही हैं। अब मैं यहाँ पर कहूँ कि मैं आपको कुछ अलग ही टाइप की एबीसीडी पढ़ा दूंगा, वो तो नहीं हो सकता ना। लोगों ने आजकल बना रखा है, हम तो आपको अलग ही स्ट्रेटेजी सिखाएंगे, अलग ही सिखाएंगे, ये सिखाएंगे, वो सिखाएंगे। अब लोग बाग क्या सोचते हैं, कुछ अलग ही मिलेगा यहाँ पर। अरे भाई, जो रियल में होता होगा ना, तो वही तो होगा सर। अब आरएसआई की तरीके से सिखाई जाएगी। कुछ लोग 20 यहाँ पर जो करते हैं सर, 30-70 पे करते हैं, कुछ लोग 20-80 पे करते हैं, वो अपनी मर्जी के ऊपर है। अब कुछ लोगों ने 10-50-20 जो भी अपना बना लिया, अपनी स्विंग की अपनी अलग स्ट्रेटेजी बना ली, जो भी बना ली, अपना एसएमसी का ही कोई नया प्रोसेस चालू कर दिया। तो ये ट्रेडर्स क्या होते हैं, अपनी रियल चीजों को नहीं समझ पाते कि हमने जो सीखा है उसको एक अच्छी तरह से हम अप्लाई करें। जो हमारे पास चीजें हैं, जो हमारे पास साधन है, हम उसी में बढ़िया ना हो जाएं, तो कैसी रहेगी हमारी ट्रेडिंग, बढ़िया होगी। आप हजार चीजें सीखने के बाद बढ़िया ट्रेडर नहीं बनेंगे, बल्कि आपके पास जो चीजें हैं, आप उनकी अच्छी तरह से रिसर्च करिए, क्लासेस लीजिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी की क्लासेस मत लीजिए, लेना भी जरूरी है। जहां पर आपको अच्छा लगता हो लेना भी जरूरी है, क्योंकि बिना नॉलेज के कुछ नहीं होने वाला इस मार्केट में। अब कई बार लोग बाग क्या होते हैं कि लॉस खा लेते हैं, उसके बाद लगता है कि उन्हें मुझे सीखना चाहिए। नहीं, आप सीखिए, कहीं से भी सीखिए, बुक से सीखिए, किसी के पास जाके सीखिए, बट सीखिए। और उसके बाद अपनी ट्रेडिंग को अच्छी तरह से रिसर्च में लाइए, यही आपके काम में आएगी। बाकी सभी लोगों की ट्रेडिंग हैप्पी रहे। ठीक है,
और आप सभी लोग अच्छी तरह से ट्रेडिंग करें, यही मेरी आपसे मनोकामना है। बाकी थैंक्स सभी लोगों को, आप लोगों ने मेरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और अच्छी तरह से उसका आभार भी व्यक्त करते हैं कि सर आपने मुझे एक अच्छी इंफॉर्मेशनल वीडियो दी। ठीक है, बाकी सभी लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी प्रैक्टिस अच्छे से खुद किया करिए, और जहां से भी आप सीख रहे हो एक बार उसका लिया करिए कि सर ये मैंने सही बनाया, ये गलत बनाया, क्या किया है। ठीक है, ये नहीं कि खुद ही आकलन लगा लिया कि ये मैंने सही किया है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा लॉस ज्यादा हो जाता है लोग बागों को, कि उनको सपोर्ट सबसे बढ़िया करने वाला कोई नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग मेरी वीडियोस को बहुत ही गहराई से लेते हैं और समझते हैं, सुनते हैं। और ट्रेड लेने से पहले आप सबसे पहले सीखिए, मैं हर एक से कहना चाहता हूँ कि ट्रेड लेने से पहले सीखिए ट्रेड। मार्केट कहीं भाग नहीं रहा, बंद नहीं हो रहा है। ठीक है, चाहे जो निफ्टी में करते हो या कैश मार्केट में करते हो या एमसीएक्स में करते हो या ऑप्शन में करते हो, सबसे पहले सीखिए, अपने रिस्क कैपेसिटी को जानिए। ठीक है, कि मैं जहां ट्रेडिंग कर रहा हूँ वो मेरे लिए अनुकूल है भी या नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू, बाय।